नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम उर्से हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। इस बार 1019वां उर्स मनाया जा रहा है सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का, और उनकी दरगाह बहराइच में है। बहराइच उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ पर हमारे नुमाइंदे तारिक कमर मौजूद हैं। अभी आप जो है कुछ देर कबल वहाँ पर कुल की जो रस्म अदा की जा रही थी उसका हिस्सा बने, और जो वहाँ पर दुआ मांगी गई उसका भी आप हिस्सा बने। सीधे एक बार फिर आपको बहराइच लिए चलते हैं। हेलो, कनेक्ट करिए। हाँ, ओके। तो देखिए, बहुत अहम मौका है। जाहिर है कि दुआएं की गई मुल्क की खुशहाली के लिए, अमन के लिए, इत्तेहाद के लिए, और बिलखुसूस जो दुआएं की गई वो कौमी यकजहती के ताल्लुक से बहुत अहम दुआएं की गई हैं। खुदा करे कि ये कबूल हों दुआएं और इस मुल्क में वो माहौल पैदा हो जिसके लिए ये मुल्क जो है वो मशहूर है। तो देखिए, बहुत बुनियादी बात है, और जिस अंदाज की बात हमने इब्तिदा में की थी तो हम अपने नाज़रीन को बता दें कि ये वो मुबारक आस्ताना है जहां से हमेशा इस बात को फ़ौक़ियत दी जाती रही है कि यहाँ से ऐसे पैगामात की तरसील हो जाए जिसकी बुनियाद पर मुल्क एक खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर सके। जाहिर है जो सूफिया किराम की रिवायतें हैं, जो हमारी तहजीबी और सकाफती रिवायतें रही हैं, उनका भी मंजरनामा इसी हवाले से बहुत खुशकुन है कि हमेशा से ऐसे पैगामात को यकीनी बनाया गया है जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि सही मजहब जो है वो कोई मखसूस नहीं बल्कि इंसानियत है। और देखिए, इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। मुख्तलिफ शोबे के लोगों से हमने बात की। इस वक्त भी तालीम से जुड़ी बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ हैं। सैयद किरमानी साहब मौजूद हैं। मोहतरम, बहुत अहम काम दरगाह कमेटी भी कर रही है, दरगाह की जानिब से भी इदारे कायम किए जा रहे हैं। तालीम के बाब में आपने भी बहुत खुसूसी कोशिशें की हैं, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे आप? बेशक, अगर तालीम है तो तालीम से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। इंसान का जहन बदला जा सकता है, सोच बदली जा सकती है, और इसी सोच के तहत हम लोगों ने बहराइच में पिछले 40 सालों से लगातार एजुकेशन की फील्ड में काम किया है, और सिर्फ बच्चों के दिल और दिमाग में ये बात भरी है कि कौमी यकजहती नंबर 1 के ऊपर है। हमें आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखना है, मेल मिलाप रखना है, और हिंदुस्तान में जो खूबसूरत गुलदस्ता था उस गुलदस्ते के फूलों को अगर कोई मुरझाने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, तो हमें एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होना है, और एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के बाद उस गुलदस्ते को फिर से रीमॉडल करना है, रीशेप करना है, और फिर से खूबसूरत गुलदस्ता पेश करना है। और ये मिसाल पेश करनी है कि हिंदुस्तान में किसी के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, और कौमी यकजहती और मेल मिलाप और इत्तेहाद नंबर 1 के ऊपर है। किरमानी साहब, जो सूफिया इकराम की तालीमात हैं हमेशा से बहुत अहम रही हैं, लेकिन जिस अहद में हम सांस ले रहे हैं, जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उनमें ऐसा महसूस होता है कि ये जो इनकी पूरी तदरीसी सिलसिला है इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। तो जो आप तालीम से जुड़े लोग हैं, तो जो सूफिया किराम की तालीमात है, इस बात में भी कोई खुसूसी कोशिश हो रही है? अब बिल्कुल खुसूसी कोशिश जो है, ये जान लीजिए कि जो हमारे सूफिया किराम, जो हमारे बुजुर्गान दीन, जो भी हम लोगों को सिखा कर गए हैं, यकीनी तौर पर इतने अच्छे उसूल और इतने अच्छे तौर तरीके बता कर गए हैं कि अगर उस पर अपनी जिंदगी को अमली जामा पहना दिया जाए तो हम यकीनी तौर पर एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। और सबसे पहली चीज ये है कि एक अच्छा इंसान अगर बन जाएगा तो वो मुल्क की खिदमत भी कर लेगा, अपने परिवार, अपने समाज, अपनी सोसाइटी की भी खिदमत कर लेगा। तो हम कोशिश जारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बच्चों के दिल और दिमाग के अंदर मीटिंग्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए, डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए कि बच्चों को किसी भी हालत में हम उनके दिल और दिमाग को साफ सुथरा रखें, और इसके लिए दीनी तालीमात और सूफिया इकराम के जो हमारे मैसेजेस हैं उनको बच्चों तक पहुंचाएं। देखिए, बहुत खूबसूरत बात किरमानी साहब ने की है, और तालीमी निज़ाम जो है इसको मुस्तहकम करने के लिए जाहिर है ये किसी एक शख्स का काम नहीं है, एक अंजुमन का या एक इदारे का काम नहीं है। ये काम एक उन जिम्मेदार लोगों का है, समाज के उन तमाम जिम्मेदार लोगों का जो अपने निगाहों में मुल्क के ताल्लुक से बहुत खूबसूरत ख्वाब बसाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। जाहिर है कि कहा जाता रहा है कि अगर तमाम लोगों को तालीमी जेवर से आरास्ता कर दिया जाए, बिलखुसूस ख्वातीन को तालीमी जेवर से आरास्ता कर दिया जाए, तो हमारा मुल्क की निज़ाम बेहतर हो जाएगा, हमारा मुआशरा सुधर जाएगा, और आने वाली नस्लों की सही तरबियत कर पाएंगे। जमील साहब, क्या कहना? बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक बच्ची को अगर हम तालीम याफ्ता कर देते हैं तो यकीन जानिए कि एक पूरे खानदान को हम तालीम याफ्ता कर देते हैं, क्योंकि आज के दौर में बच्चियों की तालीम बहुत जरूरी चीज है। ये वो जेवर है जिसके आगे तमाम क्रीम पाउडर और तमाम जेवरात जो दुनियावी हैं वो सब हेच हैं। क्योंकि और किरमानी साहब ने जैसा कहा कि जो लड़कियों के सिलसिले में जो ये खिदमत 40 साल से कर रहे हैं, मेरी आंखों से देखा है। झोपड़ी से इन्होंने स्कूल शुरू किया था, आज इंटर कॉलेज इन्होंने खड़े कर दिए और हजारों लड़कियों को इन्होंने रोजगार दे रखा है और बहुत अच्छी सैलरी दे रखी। आप यकीन जानिए कि इस कोरोना पीरियड में भी दरगाह शरीफ ने, इनके स्कूल ने बच्चियों को, टीचरों को पूरी सैलरी दी है, स्टाफ को पूरी सैलरी दी है। हम यही चाहते हैं कि आपने जो कहा कि खवातीन की एजुकेशन, बच्चियों की तालीम देना एक ऐसे गुलदस्ते की तरह है कि वाकई जब तक हिंदुस्तान का जो तहजीबी सफर है वो तब तक मुकम्मल नहीं हो जाएगा जब तक हमारी बेटियां, हमारी जो मस्तूरात हैं, हमारी औरतें हैं, तालीम याफ्ता नहीं होंगी। एक अच्छा माशरा बनाने के लिए, एक खुशबूदार माशरा बनाने के लिए, एक गुलदस्ता बनाने के लिए औरत की तालीम, बेटियों की तालीम निहायत जरूरी है। और तालीम बहुत जरूरी है। और देखिए तालीम जरूरी इसलिए भी है चूंकि जिस अंदाज की सियासत हम देख रहे हैं उसके तदारुक के लिए भी हम तालीमी इक़दाम के जरिए ही मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। बार बार एक आवाज उठाई जाती है कि मुस्लिम जो अक्सरियत है वो तालीमी महाज पर बहुत पसमानदा है, समाजी महाज पर मजहबी शिद्दत पसंदी इख्तियार। लेकिन देखिए ये जो आस्थाने हैं, ये जो मराकिज हैं, सूफिया कराम की जो तालीमात है, अगर इनकी रोशनी में आप सफर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस मुल्क को खूबसूरत बनाने में, इस मुल्क की तामीर और तश्कील में, इस मुल्क को कौमी इत्तेहाद के बाब में रोशन करने के लिए जो खुसूसी कोशिशें की गई हैं वो हमेशा से आस्थानों से की गई हैं, दरगाहों से की गई हैं, इमाम बारगाहों से की गई हैं, हमारे उन मराकिज से की गई हैं जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं बुजुर्गान दीन से है, सूफिया कराम से है और ये सिलसिला हजरत अली करमल्लाह वजह तक पहुंचता है। देखिए आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है किरमानी साहब, और जिम्मेदारी इस बाब में है कि सिर्फ तालीम दे देना और मेयारी तालीम दे देना, दोनों में बहुत फर्क है। मेयारी तालीम के साथ साथ ऐसा कौन सा मंसूबा आपके पास है कि लोगों का मुस्तकबिल महफूज भी हो सके, रोशन भी हो सके और समाज में ये पैगाम भी दिया जा सके कि अब अक़लियत जो है वो तालीमी एतबार से पसमानदा नहीं है, बल्कि उसने एक बेड़ा उठा रखा है कि हम तालीमी एतबार से बुलंदी इख्तियार करेंगे, परचम लहराएंगे और सूफिया कराम की तालीमात की रोशनी में भी जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाएंगे। आज से 40 साल पहले जब मैंने अपने इस ग्रुप को स्टार्ट किया था तो मेरा और सिर्फ मकसद था कि बहराइच में बहुत ही ज्यादा एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ था और मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि बहराइच की एजुकेशन के काम को हम कैसे आगे बढ़ाएं और बिलखुसूस अपने जो भाई हैं हमारे उनकी तालीम के लिए। तो मैंने कोशिश किया, 40 साल के अंदर कोशिश किया और बच्चों को मैंने जो आइंदा के लिए मेरा प्लान है, अभी तक तो इंटरमीडिएट तक मैं पढ़ाई करा रहा हूं बच्चों की, लेकिन उनके टेक्निकल एजुकेशन और उनके जो गाइडलाइन, उनके आईएएस, उनकी पीसीएस और उनके जो नीट वगैरह की तैयारी है उसके लिए मैंने कोचिंग स्टार्ट करा दिया फ्री ऑफ कास्ट स्कूल की तरफ से और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट बहुत जल्दी बहराइच वालों को मिलेंगे कि बहराइच के बच्चे भी इंशाल्लाह आईएएस, पीसीएस और नीट में क्वालिफाई होंगे और ये पायनियर ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से इंशाल्लाह जरूर से जरूर किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि देखिए ये वो तमाम चीजें आपके सामने आ रही हैं जिनकी जरूरत है इस मुल्क को, इस सोसाइटी को, इस मुआशरे को, और यही वो तमाम चीजें हैं कि जिनके जरिए हम मुल्क को बेहतर बना सकते हैं, हालात मुल्क के बेहतर कर सकते हैं। तो ये देखिए वो तमाम चीजें जो आप तक पहुंच रही हैं न्यूज़ 18 उर्दू लाइव कवरेज के जरिए, और मैं उन तमाम नाजरीन तक भी ये खबरें पहुंचाना चाहता हूं और पहुंच रही हैं कि जिन लोगों को यहां पर आना था और किसी सबब से हाजिर न हो सके हैं तो अब उनको देख सकते हैं आपके वो किस अंदाज से तो आप देखिए कि ये वो तमाम चीजें शहर के मंजरनामा बहुत खुशगवार है, बहुत खुशकुन है। और अब देखना यही है कि ये कुल शरीफ की जो रस्म अदा हुई है इसके बाद लोग देखिए, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के जरिए कि लोग किस अंदाज से दुआओं में मशगूल हैं। एक सिलसिला है अकीदत का, मोहब्बत का, और वो सिलसिला जो है वो बहराइच से होकर पूरे उत्तर प्रदेश से होकर दूसरी रियासतों तक पहुंचता है और दूसरी रियासतों से होता हुआ फिर उन तमाम मुकामात तक जाता है जहां से लोग अकीदतों और मोहब्बतों के नजराने पेश कर रहे हैं। तो ये पूरे मंजर हम आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए। और देखिए बार बार एक बात कही जा रही है कि जो लोग किसी सबब से यहां तक तशरीफ नहीं ला सके हैं और नहीं दिखा सके हैं तो वो भी आज देख लें कि किस अंदाज से पेशरफ्त को यकीनी बनाया जा रहा है।
और देखिए एक कोशिश है, और ये कोशिश कोई आज की नहीं है बल्कि ये बहुत पुरानी कोशिशें हैं, सदियों से ये कोशिशें जारी सारी हैं। और बुनियादी बात यही है कि जिस अंदाज के इंतजामात और इंतजाम किए गए, जिस अंदाज की सहूलियत फराहम करने की कोशिश की गई, और ये बात भी बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि देखिए मैंने जैसा पहले बताया था आपको कि एक सिलसिला है लोगों की आमद का। जी तारिक साहब, किरमानी साहब अभी आपसे बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि एक बार फिर उनसे बात करें और पूछें कि जो तालीम का इंतज़ाम है, जैसा कि उन्होंने कहा कि IAS, PCS और नीट की जो तैयारी वो करवा रहे हैं वो मुफ्त में करवा रहे हैं, और जाहिर बात है कि तुलबा उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो सिर्फ बहराइच के ही लोग वहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं या उत्तर प्रदेश या मुख्तलिफ मकामात से लोग आके भी फ़ायदा उठाते हैं, और ख़ास करके जो लड़कियां हैं उनके ठहरने का इंतज़ाम किस तरह से किया है? अगर वहाँ पे दरगाह भी है तो लोग जो जाहिर बात है कि उससे भी फैज़याब होना चाहेंगे और साथ साथ दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करना चाहेंगे, तो वहाँ पे दाखिले का क्या तरीक़ा है, वहाँ पे रहने का क्या तरीक़ा है? मैं चाहूँगा कि ये भी आप जो है न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए हमारे नाजरीन को बता दें, अक़ीदतमंदों को बता दें। तारिक, बहुत अहम सवाल आपने किया है राहिल साहब, और देखिए किरमानी साहब मौजूद है, और ये हवाला जो है इस सवाल का बहुत अहम इसलिए है कि जाहिर है कि तालीम को किसी एक मखसूस खित्ते तक महदूद नहीं कर सकते हैं, किसी हल्के तक, किसी मजहब तक, किसी तबके तक महदूद नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके सवाल की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। किरमानी साहब, जो तालीमी निज़ाम कायम किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि ये तालीमी निज़ाम किसी एक तबके के, एक खित्ते के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए है जो तालीमी एतबार से तशना है, ख्वाहिश रखते हैं, तलबगार हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, हमारी जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो सबके लिए ही है। अगर उसकी डीपली स्टडी किया जाए, और हम लोगों ने भी स्टडी किया है, तो किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी के लिए, किसी एक तबके के लिए नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारा अपॉइंटमेंट नहीं होगा, बट इसकी जीती जाती मिसाल है। हमारे यहाँ हजारों बच्चे ऐसे सिलेक्ट हो गए हैं जिनको आप उम्मीद नहीं कर सकते IAS में आए, PCS में आए, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। तो एजुकेशन का मामला सिर्फ अपने दिल और दिमाग की सोच का है सर। एजुकेशन का मामला अपने दिल दिमाग की सोच का है। जाहिर है कि देखिए इसको जितनी वुसअत आप दे सकते हैं इतनी वुसअत दी जा सकती है। और देखिए बुनियादी बात यही है कि मैं आपको बता दूं कि कुछ अहम लोग भी हमारे साथ जुड़ना है इस वक्त, और उन लोगों तक भी मैं पहुंचना चाहता हूं प्रोग्राम के इस हिस्से में जो मुख्तलिफ शोबा हयात की नुमाइंदगी करते रहे। इस वक्त हमारे साथ बहुत मारूफ शायर जनाब अहमद बहराइची भी मौजूद हैं, वो भी आ गए हैं देखिए कुल शरीफ की रस्मी शिरकत के बाद। तो अहमद साहब से भी मैं दरख्वास्त करता चलूं कि अहमद साहब इस मुबारक मौके पर अपने कलाम के मुंतखब अशआर, नातिया कलाम, हमदिया कलाम, मनकबती कलाम, जो भी आप चाहें पेश कर दें, चाहे बारगाह मुबारक से ये कलाम यकीनी तौर पर उन लोगों तक पहुंच जाए जो आस्ताने पर हाजिर हैं या किसी वक्त से हाजिर नहीं। मैं अपने शेरी सफर का आगाज इन 4 मिसरों से करता हूँ कि कहीं शहर में ऐसा कोई मैखाना मिले, कहीं शहर में ऐसा कोई मैखाना मिले, मैं से लबरेज जहाँ रिंद को पैमाना मिले। तेरे दर की जियारत नसीब सबको कहाँ, तेरे दर की जियारत नसीब सबको कहाँ। वो खुश नसीब है जिसको ये आस्ताना मिले, वो खुश नसीब है जिसको ये आस्ताना मिले। 4 मिनट से और पढ़ता हूँ दोस्तों। अर्ज क्या कि मोमिन हो रजा तेरी हासिल भी तू ही है, मोमिन हो रजा तेरी हासिल भी तू ही है। हर कश्ती उम्मीद का साहिल भी तू ही है, हर कश्ती उम्मीद का साहिल भी तू ही है। मौला है करम फरमा तेरा मर्द मुजाहिद, मौला है करम फरमा तेरा मर्द मुजाहिद। सालार के सालारों का हासिल भी तू ही है, सालार के सालारों का हासिल भी तू ही है। आज दोस्तों अगर इजाजत हो तो एक मनकबत के कुछ शेर पढ़ दूं जी। अर्ज किया कि जो देखेगा, जो देखे जुलूखाना मेरे सालार गाजी का, जो देखेगा जुलूखाना मेरे सालार गाजी का, वो हो जाएगा दीवाना मेरे सालार गाजी का, वो हो जाएगा दीवाना मेरे सालार गाजी का। भला क्या रोक पाएगा दारोगे जन्नत, भला क्या रोक पाएगा दारोगे जन्नत, भला क्या रोक पाएगा दारोगे जन्नत। दिखा देगा जो परवाना मेरे सालार गाजी का। यहाँ बीमार जो आए वो अच्छा होके जाता है, यहाँ बीमार जो आए वो अच्छा होके जाता है। कुछ ऐसा है दवाखाना मेरे सालार गाजी का, यहाँ बीमार जो आए वो अच्छा होके जाता है। कुछ ऐसा है दवाखाना मेरे सालार गाजी का। अपनी अकीदत और मोहब्बतों को नजराने पेश कर रहे थे जनाब अहमद। आप भी देखिए समाज से ताल्लुक रखते हैं, सियासत से ताल्लुक रखते हैं, अदब से ताल्लुक रखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज बहुत मुबारक दिन है कुल शरीफ का, क्या कामयाबी की दुआएं की हैं आप? शरीफ के मौके पर
जो भी दरगाह शरीफ में आज ज़ायरीन हमारे आए हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। दरगाह शरीफ एक ऐसी जगह है कि यहाँ से लोग फैज़याब होके जाते हैं और यहाँ से अमन और तरक्की के रास्ते खुलते हैं और लोग यहाँ से फैज़याब होते हैं। लोग फैज़याब होते हैं, अमन के रास्ते खुलते हैं, इत्तेहाद के पैगामात को यकीनी बनाया जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ी मुबारक दरगाह है, बहुत अहम रोज़ा है, जाहिर है कि हज़ारों लाखों लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आप भी जाहिर है अपनी अकीदतों को नजराने पेश करके कुल शरीफ में शिरकत करके आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, यहाँ पे कम से कम मेरे हिसाब से 25-30 लाख तो गैर मुस्लिम आते हैं और यहाँ पे अपने अकीदत के साथ आते हैं। यहाँ पर किसी तरीके का भेदभाव या कुछ भी नहीं है। सैयद सलार मसूदी गाजी के सभी दीवाने हैं और सब अपनी अकीदत लेकर आते हैं और यहाँ से निजात लेकर जाते हैं। सब अकीदतें लेके आते हैं, दुआएं मांगते हैं, दामन मुराद फैलाते हैं। तो देखिए ये ऐसा